सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, अगर मैं आपसे कहूं कि मूर्तियां आपस में बात करती हैं आपसे, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि मूर्तियां कहीं इंसानों से बात कर सकती हैं? लेकिन यह हकीकत है, मध्य प्रदेश की यह सत्य घटना है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। मध्य प्रदेश में एक गांव है। इस गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है, इसलिए यहाँ पर साल में मेला भी लगता है। यह मंदिर भगवान श्री राम, माता जानकी, भ्राता लक्ष्मण और हनुमान जी का है। भगवान के ये विग्रह इतने खूबसूरत हैं कि जो भी देखता एक तक बस देखता ही रह जाता। इस कारण यहाँ पे आसपास के सभी गांव के लोग मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना भगवान के इन विग्रह पर अगर स्वर्ण आभूषणों को से सजा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। जब उसने अपनी यह बात आसपास के गांव वालों और पुजारी से की, तो पुजारी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कहीं चोरी हो गया तो? एक से एक चोर यहाँ पड़े हुए हैं, भगवान के विग्रह को छोड़ेंगे? उसका ठीक है, मैं सुनार से बात करके तब आपको बताता हूँ। वो व्यक्ति सुनार के पास गया और सारी बात बताई। सुनार ने कहा, आप परेशान ना होइए, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि चोर चाह के भी इस स्वर्ण आभूषणों को चुरा नहीं सकेंगे। उसके बाद सुनार ने स्वर्ण आभूषण बनाने शुरू कर दिए। जब स्वर्ण आभूषण बनकर तैयार हो गए तो व्यक्ति उनको लेकर और सुनार को लेकर पुजारी जी के पास आए और सारी बात बताई। उसके बाद सुनार ने सारे आभूषण भगवान को पहना दिए। यह देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि भगवान को आज स्वर्ण आभूषण पहनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करते करते 6 माह बीत गए। एक दिन शाम के संध्या आरती हो रही थी। भीड़ अच्छी खासी थी। आरती होने के बाद पुजारी जी ने सबको प्रसाद बांटा। उसी भीड़ में 2 चोर भी मौजूद थे, जिनकी नज़र भगवान के स्वर्ण आभूषणों पर थी। उन्होंने सोच लिया कि आज की रात भगवान के श्री विग्रह से इन स्वर्ण आभूषणों को चुरा ले जाएंगे। केवल रात का इंतजार था। जैसी रात हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी जी भी मंदिर में ताला बंद करके अपने निवास स्थान पर चले गए। दोनों चोरों ने रात के 12 बजे का समय निश्चित किया। वो लोग दबे पांव आए। उन्होंने मंदिर के ताले तोड़ दिए और अंदर प्रवेश किया। अंदर जाके क्या देखते हैं कि जहाँ पे भगवान के श्री विग्रह है, वहाँ से तेज रोशनी आ रही है। तुमने सोचा ये रोशनी किसकी है? अंदर जाकर देखा कि वह रोशनी उन स्वर्ण आभूषणों से निकल के आ रही थी, जिसको देखकर इनके मुंह में पानी आ गया कि बस कितनी जल्दी हो इन स्वर्ण आभूषणों को निकाल लें। बहुत खुश थे लोग। उन्होंने जाके स्वर्ण आभूषण निकालने लगे, लेकिन ये क्या, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी स्वर्ण आभूषण तो टस से मस ना हो रहे थे। अब इनके समझ में कुछ ना आए कि ये स्वर्ण आभूषण निकल क्यों नहीं रहे भगवान के विग्रह से। उसके बाद दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया। काफ़ी देर हो गई, अगर ऐसे होता रहा तो हम लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना ऐसा करते हैं, भगवान की इन मूर्तियों को ही चुरा लेते हैं। मूर्ति के साथ स्वर्ण आभूषण चले आएंगे, और चूँकि मूर्ति अष्टधातु की बहुत प्राचीन है, तो इनके भी अच्छे दाम मिल जाएंगे। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। एक एक करके भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के विग्रह को उन्होंने निकाल लिया। जब हनुमान जी का विग्रह निकालने की कोशिश की तो उसमें वो सफल ना हो सके, क्योंकि वह विग्रह इतना भारी था कि उनके उठाने के बस में नहीं था। अतः तीनों मूर्तियाँ अपने कंधे पर रखा और वहाँ से 9 2 11 हो गए। सुबह का समय हुआ। जब पुजारी
जी मंदिर का पट खोलने आए तो देखते हैं ये क्या, मंदिर के पट तो खुले हुए हैं। तो इनके अंदर घबराहट बढ़ी, क्या कहीं चोरी तो नहीं हो गई। अंदर जाकर देखा तो भगवान के विग्रह गायब हैं। बस पंडित जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, भगवान का श्री विग्रह चोरी हो गए, भगवान के श्री विग्रह चोरी हो गए। देखते देखते ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। उस गांव और आसपास के कई गांव के लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। यह बात जब शासन को पता चली तो शासन पर ऊपर से दबाव पड़ने लगा कि जितनी जल्दी हो उन चोरों को ढूंढा जाए, क्योंकि मंदिर 300 वर्ष पुराना था और उसकी ख्याति दूर तक फैली हुई थी। पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली, ढूंढने की कोशिश की जाने लगी। इधर चोरों ने सोचा कि रात होने के बाद इन विग्रह को लेकर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने चोरी की है। उधर पुजारी जी का रो रो के बुरा हाल था। पुजारी जी ने हनुमान जी से कहा, ये क्या प्रभु, आपके स्वामी को चोर चुरा के ले गए और आपने कुछ नहीं किया। अरे वो आपके नहीं, हमारे भी स्वामी हैं, इन गांव वालों के भी स्वामी हैं। आपको भगवान की रक्षा करनी चाहिए थी, आप उनके सेवक हैं। कैसे सेवक हैं आप जो भगवान को ना बचा सके आप। और उन्होंने प्रशासन से कहा कि अगर भगवान के श्री विग्रह नहीं मिले तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा और अपने प्राण दे दूंगा। उनका यह कहते ही उनके घर परिवार वाले भी आके यही बात बोलने लगे कि पिछली कई पीढ़ियों से हमारा परिवार भगवान की सेवा करता आ रहा है, अगर भगवान ना मिले तो हम लोग अन्न जल त्याग देंगे। जिसके कारण शासन प्रशासन हिल गया कि एक साथ इतने लोगों की मृत्यु नहीं बर्दाश्त हो सकती। शासन ने पूरा जोर लगा दिया। 1-2 दिन इसी तरह गुजर गए। चोरों ने सोचा कि आज की रात भगवान के श्री विग्रह को यहाँ से लेकर दूसरे शहर चले जाएंगे और वहाँ जाके इनको बेच देंगे। लगभग 8-9 बजे का समय होगा। उन्होंने सोचा तो निकला जाए। तो दोनों चोरों में एक चोर ने कहा, भाई हमें पता नहीं क्यों बहुत कस के नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, 1-1.5 घंटे बाद चलें तो दूसरे ने कहा ठीक है। लेकिन यही चमत्कार हो गया। जैसे ही वो व्यक्ति सोया, उसका थोड़ी देर बाद वो चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ। दूसरे साथी ने कहा, क्यों चिल्ला रहे हो, बताओ क्या हुआ। बोले कि अभी भारी भरकम बंदर आया, लगभग 500-600 किलो का मेरे छाती पे बैठ गया, मेरा गला दबा रहा था। बोला मेरे स्वामी को मंदिर तक पहुंचाओ, नहीं तो मार डालूंगा। मेरे स्वामी को मंदिर तक पहुंचाओ वरना तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। तो दूसरा साथी बोला, क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, कहीं ऐसा होता है, चलो सो जाओ चुप। ये करके दोनों फिर सो गए। दूसरा व्यक्ति उसने भी यही सपना देखा। वो भी हड़बड़ा उठ के बैठ गया, बोले बचाओ बचाओ। नहीं क्या हुआ, उसने वही चीज बोली। दोनों आपस में विचार विमर्श करने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। इसी बीच भगवान श्री राम का विग्रह बोल पड़ा, तुम दोनों मुझे जहां से लेकर आए हो वहीं पर जाके छोड़ आओ, नहीं तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। अब दोनों घबरा गए, बोले सच में ये तो भगवान की मूर्तियां आपस में बात कर रही हैं और हमको धमकी दे रही हैं। बोले दे, नहीं तो ये हनुमान जी, क्या वो बानर वही थे। दोनों घबरा के उनका बुरा हाल हो गया। तो दोनों बोले हम लेके जाएंगे कैसे, वहाँ तो पुलिस है, हमको मारेगी। तो उसी वक्त आकाशवाणी हुई, परेशान ना हो, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों तीनों विग्रह लेके मंदिर के पास पहुंचे। वहाँ अच्छी खासी भीड़ थी। इन्होंने मंदिर के बाहर तीनों विग्रह रख दिए, लेकिन ये क्या, कोई भी उनको नहीं देख पा रहा था। ये लोग भी शक पका गए, बोले इतनी भीड़ के बीच में हम लोग होते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोई हमें देख क्यों नहीं रहा। फिर इनका हो ना हो ये जरूर रघुनाथ जी का ही काम होगा। उन्होंने दंडवत किया और क्षमा याचना की। तो भगवान के श्री विग्रह ने उनसे कहा,
सुबह तुम लोग पुजारी जी के पास जाना, जैसा कहें तुम वैसा करना। सुबह जब हुई, पुजारी जी आए, दोनों भगवान के श्री विग्रह को देख के बड़ी खुश हुए। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए कि अब भगवान का श्री विग्रह वापस आ गया। पुनः स्थापना की गई। वो दोनों चोर दोपहर के समय पुजारी जी के पास आए और उनको चोरी की सारी बात बताई। पुजारी जी बड़े सात्विक विचार के थे। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, तुमने चोरी की ये भगवान जानते हो, मैं जानता हूँ। अब ये बात किसी से मत कहना। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, अब कभी चोरी मत करना, भगवान की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण उससे है। भगवान ने तुमको एक मौका दिया है, तुम बहुत भाग्यवान हो कि भगवान ने के श्री विग्रह ने तुमसे बात की। यहाँ लोगों को जन्म निकल जाते हैं, कोई उनकी एक झलक या उनकी एक वाणी नहीं सुन सका, और तुमने तो उनसे बात की है। इसके बावजूद भी अगर तुम ना सुधरे तो तुम अपने बारे में खुद सोच लो। दोनों ने अपने पापों की क्षमा मांगी और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। भाई बहनों, ये कथा एक किताब में पढ़ी थी, जिसको आपके सामने मैंने शेयर किया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय श्री राम।